मुगल काल में होने वाले विद्रोह की चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ है अकबर। अकबर के टाइम पे जो पहला विद्रोह हुआ वो हुआ 1560 में बैरम खां का विद्रोह हुआ, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? बैटल ऑफ तिलवाड़ा। बाद में अकबर ने बैरम खां को दो ऑप्शंस दे दिए थे, या तो आप कालपी यानी कि जो जिला जालौन उत्तर प्रदेश है उसकी जागीर लेके अपना सेटल हो जाओ, या फिर आप मक्का के लिए यात्रा कर लो। तभी ये मक्का के लिए यात्रा करने जा रहे थे, तभी बैरम खां को मार दिया जाता था, ठीक है ना। तो बैरम 60। 64 में मालवा का गवर्नर था अब्दुल्ला उजबेक, ठीक है, अब्दुल्ला उजबेक। तो अब्दुल्ला से याद रखना। अब दो चीजें हैं, दो अब्दुल्ला उजबेकों का विद्रोह हुआ, एक हुआ 1564 में और एक हुआ 1586, यहाँ से 22 साल के बाद। तो ये जो अब्दुल्ला उजबेक है ये सेंट्रल एशिया का था, यूसुफ जाई है, तो इसको हम कहते हैं जनरली यूसुफ जाई का विद्रोह, ठीक है। और इसको कहते हैं मालवा का विद्रोह, मालवा की गवर्नर, ठीक है। क्योंकि मालवा का जो रीजन है वो कौन सा रीजन है? वो ये वाला रीजन है मालवा का। तो देखो, माल कैसे है? 64। मालवा का गवर्नर जो था अब्दुल्ला उजबेक, उसका कब हुआ है? 64 में। जौनपुर का गवर्नर 1567। हमें पता है कि जब जौनपुर का गवर्नर था उसका नाम था खान जमा या फिर अली कुली। तो तभी अकबर ने 1567 में अपनी राजधानी, उसी साल 1567 में अपनी राजधानी इसी विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पे ट्रांसफर भी कर ली थी। इसके बाद अवध गवर्नर का विद्रोह हुआ था खान आलम का। तो जौनपुर का गवर्नर कौन था? खान जमा या अली कुली, ठीक है, कुली या जमा, ठीक है। और जा से जमा, जा से जौनपुर, ऐसे याद रख सकते हो, जमा जौनपुर। और अवध, अवध का आलम, ठीक है, अवध का आलम। 1566-67 में काबुल का गवर्नर मिर्जा हाकिम ने विद्रोह कर दिया था। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि मिर्जाओं का विद्रोह ये भी अकबर के टाइम पे हुआ था, ठीक है। जैसे अखबार में मिर्चा लपेट के रखते हैं तो मिर्जा, उस तरीके से कब मिर्जाओं का विद्रोह 1773 में। पचपच बोलती है बालू, तो बालुओं का जो विद्रोह है तो वो था 85 में। और जो था कहने वाला, बालू कैसी होती है? लाल होती है। तो जलाल के नेतृत्व में, ये जनरली जो जलाल था ये फॉलोवर्स और रोशनिया सिलसिला जो था उसको ये अनुसरण करता था। इसके अलावा यूसुफ जाई या अब्दुल्ला उजबेक, हमें पता है क्या? यूसुफ, यूसुफ सुफ 86, ठीक है, सेंट्रल एशिया का। 1599 में बड़ी कॉन्स्पिरेंसी अकबर के विरुद्ध हुई थी। इसका जो पुत्र था जहांगीर, बचपन के नाम था सलीम। इसने पुर्तगालियों के साथ में मिलकर षड्यंत्र रचा था, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अब्दुल्ला मजीद आसिफ खां यानी कि एकमात्र ईरानी विद्रोह अकबर के टाइम पे जो हुआ था वो हुआ था अब्दुल्ला मजीद आसिफ खां का, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इसके बाद अब बात करते हैं जहांगीर के समय में। तो तीन विद्रोह हुए। 1606 में खुसरो का विद्रोह हुआ था, खुसरो वर्सेस खुर्रम, ठीक है। खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां का नाम था। तो 1606 में वो खुसरो की मदद कर रहे थे कौन? आपके अर्जुन देव जो गुरु जी थे ना। तो अर्जुन देव को इसी वजह से पांचवें गुरुदेव को मार दिया गया था। तो छठवें गुरु हैं उनको हर राय, ठीक है ना, सॉरी हर, ठीक है, जो छठवें गुरु थे उनका कार्यकाल 606 से स्टार्ट होता है। 1622 में, 22 में सलीम का विद्रोह हुआ था, ये भी हमें पता है, कंधार अभियान के दौरान। बात बात ये है कि 1622 में हमें ये पता है कंधार को जहांगीर ने हमेशा के लिए, मतलब 22 में खो दिया, 1648 में कंधार हमेशा के लिए खो गया था। तो जब कंधार अभियान जा रहा था तो सलीम ने ये डिमांड कर दी थी कि हमें पद ऊपर दे के भेजा जाए सैनिकों के साथ में। तो उसी को बोला जाता है सलीम का विद्रोह, कंधार अभियान के दौरान। 1626 में महाबत खां का विद्रोह हो गया था, झेलम के तट पर जहांगीर को उसने बंधक बना लिया था। बाद में इसकी जो जहांगीर को जो वाइफ थी जिसको हम बोलते हैं नूर नूर जहां, ठीक है, महरून निस्सा, इसने अपनी चालाकी के साथ इसके महाबत खां के साथ डील करके और जहांगीर को छुड़ा लिया था। बीकानेर के राय सिंह का विद्रोह हुआ था। इन्होंने, बीकानेर के राय सिंह ने विद्रोह क्यों कर दिया था? क्योंकि एक जैन संत थे, उनका नाम था मान सिंह। उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि जहांगीर का रूल अगले 2 वर्षों के बाद, मैंने कि अगले 2 वर्षों में जहांगीर का शासन खत्म हो जाएगा। तो इसी से प्रेरित होकर बीकानेर के राय सिंह ने विद्रोह कर दिया था। याद कैसे रखना है? कौन से संत ने प्रेडिक्ट किया था कि जहांगीर का रूल? तो उन्होंने, नाम था मान सिंह। तो मानो या ना मानो, अगले 2 वर्षों में जहांगीर का रूल खत्म हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। इंपॉर्टेंट है। बंगाल में 12 भुइयां का विद्रोह, तो 12 भुइयां का विद्रोह उसी के काल में हुआ था जिसने 12 ऑर्डिनेंस हटाए थे, तो जहांगीर ने हटाए थे। बात करते हैं हम औरंगजेब के और शाहजहां के विद्रोह की। तो 1628 में रिवोल्ट ऑफ हुआ था जुझार। तो सारे जहां में जुझार हुआ, तो ऐसे याद रहेगा जुझार सिंह। 1628 में अफगान सरदार खाने जहां लोधी ने किया था, जिसका नाम था पीर खान, ठीक है। तो अफगान सरदार सिख गुरु हरगोविंद सिंह के साथ में शाहजहां की बैटल्स लड़ाई हुई हैं। हर गोविंद के साथ में कौन सी? 1628 में अमृतसर, 31 में लाहौर और 34 में करतारपुर। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 28 से स्टार्ट होकर 3-3 साल का अंतर है। ALK, ठीक है, अलका। इस तरीके से अमृतसर 28, 31 लाहौर और 34 में करतारपुर। 1632 में इसने, शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया था, ठीक है। इसके अलावा महोबा के चंपत राय का विद्रोह भी किसके टाइम पे हुआ? शाहजहां खान के टाइम पे। तो कैसे? कि हमने सारे जहां को चंपत करिए, लगाई है, चंपत लगाई है। मालवा थे भागीरथ भील, मालवा का भागीरथ भील, राजा प्रताप ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर राजा प्रताप। और नूरपुर के जमींदार थे जगत सिंह। तो ये छोटे छोटे जो विद्रोह हैं, सब शाहजहां के टाइम पे हुए, ठीक है ना। भागीरथ
ने शाहजहाँ के लिए भला किया था, गंगा को उतार के मालवा के। छोटा नागपुर राजा प्रताप और छोटा नागपुर और नूरपुर, नूर शाहजहाँ का नूर, जमींदार जगत सिंह, नूरपुर के जमींदार जगत, जगत का मतलब भी होता है सारे जहां और जगत सेम नाम मिलता है तो इससे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और राजा प्रताप सारे जहां के राजा शाहजहां, और भागीरथ तो सारे सारे जहां में आपका रथ भागता फिर रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, भागीरथ भील यानी कि मालवा का। औरंगजेब के जो रिवोल्ट है वो हम निमोनिक से याद रख सकते हैं कि बुझा सत अकबर, क्या है बुझा सत अकबर, बी यू से बुंदेला, जे से जाट, ए से अफगान और सत से सतनामी, और अकबर शहजादा अकबर का विद्रोह अंत में। देखते हैं बुंदेला जो रिवोल्ट हुआ वो हुआ 61 में। याद करने का तरीका ये भी है कि सारी बूंदें एक साथ हो गई, 61 61, ठीक है। तो स्टार्ट किया था मधुकर शाह ने, बाद में चंपत राय ने इसको डील किया है। और छत्रसाल बुंदेला ने 1707 में मुगल्स की यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक नया इंडिपेंडेंट बुंदेलखंड स्टेट की स्थापना की थी। इससे पहले 1705 में औरंगजेब के साथ में छत्रसाल ने एक संधि भी की थी। जाट रिवोल्ट, जाट की सड़सड़ाहट होती है, सड़सड़ाहट होती है, जाट जहाँ से भी गुजरते हैं। वो सबसे बड़ी बात है धार्मिक कारणों की वजह से जाट का नहीं हुआ था, इकोनॉमिक कारणों की वजह से हुआ था, आर्थिक कारण थे इसके लिए उत्तरदायी। कौन कौन जाट थे? गोखला, इसके बाद राजा राम, फिर चूड़ामन, और अंत में बदन सिंह। चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना भी की थी, चूड़ामन ने। और जो बदन सिंह थे ये रियल पावर ऑफ जाट को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। जाटों की शक्ति को एकत्रित करने वाला कौन है? बदन सिंह। पूरे बदन में शक्ति को एकत्रित कर लिया था। अफगान विद्रोह जो हुआ था, अफगानों की कहाँ से? अफगान अफगान भी जब चलते हैं तो उनकी भी सड़सड़ाहट होती है। तो ये भागू के नेतृत्व में हुआ था। सतनामी सतनामी 72 में, हमें ये पता है विद्रोह हुआ है 1672 में। तो ये सतनामी विद्रोह हरियाणा में किया गया। जनरली कृषक विद्रोह हुआ करता था सतनामी, ठीक है, और ये कोई धार्मिक विद्रोह नहीं था। सतनाम कौन थे? बीरभान, उन्होंने स्टार्ट किया था। जनरली जो सतनामी थे बैरागी और अद्वैतवादी पंथ को मानने वाले थे, और ये रैदास और दादू दयाल को भी मानते थे, ठीक है। रैदास रामानंद के शिष्य थे। शहजादा अकबर का जो विद्रोह हुआ, अकबर 81 में हुआ है। अकबर विद्रोह 81 में। मेवाड़ व मारवाड़ के जो दुर्गादास थे उनका पूरा सहयोग अकबर को दिया गया था। मेवाड़ के मार मारवाड़, ठीक है। तो जो मारवाड़ के राठौर और मेवाड़ के सिसोदिया, ठीक है, सिसोदिया जहाँ से जो राणा प्रताप का वंश था, और मारवाड़ के कौन थे? राठौड़ थे, ठीक है ना। तो ये चीज हमने डिस्कस करी है मुगल काल में होने वाले सारे के सारे विद्रोह के बारे में।